जो कि यूटीआई इन्फेक्शन में दी जाती है। जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है उस समय दी जाती है। इस टैबलेट का नाम होता है नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट। आपको मार्केट में इसका ब्रांड नेम से मिल जाएगी नॉरलेट 400। इसका जो डोज होता है 400 mg ओरली होता है। अगर किसी को नॉर्मल इन्फेक्शन है उस समय इस टैबलेट का इस्तेमाल 5 से 10 दिन तक किया जा सकता है, और बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन है उसको तो 10 से 15 दिन या 20 दिन तक भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने आपको नॉर्मल बताया है, बाकी आपके डॉक्टर के हिसाब से आपको दवा लेनी है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होता है, जलन होती है या फिर और कुछ होता है इन्फेक्शन, उस समय इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि चेस्ट पेन हो गया, सीने में दर्द हो गया, डायरिया हो गया, फीवर हो गया, रेडनेस हो गया, ईचिंग हो गया। ये सब कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। खुजली होना, रेडनेस जैसे शरीर पर लाल चिकते हो जाना या फिर बुखार आना थोड़ा बहुत, और फीलिंग सैड, ये सब कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी पेशेंट में देखे जाते हैं। हमारी अगली मेडिसिन है जो कि नोज़िया और वोमिटिंग में दी जाती है। इसका जो ब्रांड नेम होता है स्टेमेटिल MD होता है, और ये मार्केट में आपको कई अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है प्रोक्लोरफेरेजिन मेलेटेड के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसका जो डोज होता है 5 से 10 mg होता है, दिन में 2 से 3 बार। मार्केट में और भी टैबलेट आपको मिल जाएंगी जो कि नोज़िया और वोमिटिंग में इस्तेमाल की जाती है। ऑन्डेलसिट्रॉन हो जाएगा, मेटोक्लोप्रामाइड हो जाएगा, ये सब कुछ टैबलेट और भी आपको मिल जाएगी। जब किसी पेशेंट को किडनी स्टोन हो जाता है, किडनी में पत्थर हो जाता है, उस समय कुछ सिरप दी जाती है, लेकिन ये तब दी जाती है जब उसको शुरुआत हो। मार्केट में आपको अल्कासोल के नाम से मिल जाएगा, नेरी के नाम से मिल जाएगा। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको किडनी स्टोन होता है, किडनी में पत्थर हो जाता है, उस समय ये सिरप पीने से बहुत ही जल्दी राहत मिलती है, लेकिन बस उस समय जब नॉर्मल शुरुआत हो। हमारी अगली मेडिसिन है माइग्रेन में जो इस्तेमाल की जाती है। सर दर्द होता है आधे भाग में, उसको माइग्रेन बोलते हैं। उस समय आपको नेप्रोक्सन टैबलेट, आपको मार्केट में नेप्रोक्सन टैबलेट के नाम से मिल जाएगा। 250 mg की टैबलेट होती है। कान का बहना या फिर कान में दर्द होना, उस समय कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट दिया जाता है, जैसे कि सेफेक्सिम टैबलेट हो गया। इसका जो डोज होता है नॉर्मल BD दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर कान आपका बह रहा है या फिर उसमें दर्द हो रहा है तो कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट दी जाती हैं। जब किसी को दांत में दर्द होता है उस समय कीटोरोल DT टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह 10 mg की टैबलेट होती है। इसका जो नॉर्मल डोज होता है OD, अगर दांत में हल्का दर्द हो तो दिन में 1 बार दिया जाता है, नहीं तो आवश्यकता पड़ने पर इसको 2 से 3 बार भी दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। माउथ अल्सर, मुंह में छाले हो जाने पर बिकोसूल कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में आपको बिकोसूल के नाम से मिल जाएगा, और साथ में डोलो जेल के नाम से भी मिल जाएगा। डोलो जेल ड्रॉप होती है जो कि मुंह में डालने के लिए होता है, और साथ में अन्य कई ब्रांड नेम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। जब पेट में दर्द होता है एब्डोमिनल पेन में, उस समय कुछ टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डाइसाइक्लोमाइन हो गया। आपको मार्केट में कंपोजिशन में मिल जाएगा डाइसाइक्लोमाइन और पैरासीटामोल के नाम से। इसका जो ब्रांड नेम होता है साइक्लोपाम के नाम से मिल जाएगा, और डोट्रावेरिन के नाम से भी मिल जाएगा। ये अलग अलग टैबलेट होती हैं जो कि अगर आप पहले डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, उससे पेट दर्द सही हो रहा है तो आप दूसरे टैबलेट नहीं लेंगे। अगर उससे पेट दर्द में कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डोट्रावेरिन टैबलेट या इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पेट में जलन होना या फिर हार्टबर्न, इसमें कुछ टैबलेट और कुछ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेंटाप्राजोल, एसिलॉक। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और साथ में डाइजिन सिरप भी दी जाती है जिससे कि राहत मिलती है। मार्केट में आपको अलग अलग टैबलेट के नाम से मिल जाएगा, जैसे पेंटाप्राजोल, पेंटॉप-डी, पेंटोसेक। ये कुछ ऐसे ब्रांड नेम है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये सब पेट में जलन होती है उस समय दिया जाता है, या फिर पेट में गैस एसिडिटी बनी रहती है उस समय ये सब टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जब कॉमन कोल्ड होता है, फीवर होता है, रनी नोज़ होता है, उस समय साल्विन कोल्ड टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पैरासीटामोल होता है जो कि फीवर में दिया जाता है, और फिनेरामाइन होता है जो कि एंटी एलर्जिक हो गया, रनी नोज़ में इन सब में दिया जाएगा, और साथ में क्लोफेनिरामाइन। ये सब कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं। मार्केट में आपको साल्विन कोल्ड के नाम से मिल जाएगा। स्टोमक वार्म, पेट में कीड़े हो जाना, उस समय एल्बेंडाजोल ओरल सिरप या फिर टैबलेट दिया जाता है एल्बेंडाजोल। मार्केट में आपको एल्बेंडाजोल के नाम से मिल जाएगा। ये पेट में कीड़ों को ख़त्म करने में बहुत लाभदायक होता है। इस टैबलेट का जो डोज होता है दिन में 1 बार होता है।
वर्टिगो या फिर डिजीनेस, सिर चकराना, उस समय कुछ टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि बीटा हिस्टाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड। ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। वेरेट एसआर इसका ब्रांड नेम होता है, वेरेट SR 24। एनीमिया, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है उसको एनीमिया कहते हैं। जब एनीमिया हो जाता है उस समय कुछ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि आर्बिटोन, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर में लाल रक्त की मात्रा कम हो जाती है उस समय एनीमिया हो जाता है। जब किसी को हेडेक हो जाता है उस समय कुछ टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में अगर बुखार भी होता है तो उस समय दिया जाता है जैसे कि एसाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल। ये जो कंपोजिशन होता है मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगा। डाइक्लोफेनेक सोडियम के नाम से मिल जाएगा। आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल का इसमें कंपोजिशन मिल जाएगा। जब किसी को दर्द होता है, बुखार होता है, उस समय दिया जाता है। मार्केट में आपको निमोसलाइड के नाम से भी मिल जाएगा। इसमें जो पैरासीटामोल कंपोजिशन पाया जाता है को एंटीहिस्टामाइन भी बोलते हैं। हमारी सबसे पहली ड्रग है क्लोरफेनेरामाइन। इसका यूज़ एंटी एलर्जिक में किया जाता है और यह मार्केट में आपको सीपेम के नाम से भी मिल जाएगा। इसका जो यूज़ होता है इचिंग में होता है, जब खुजली होती है उस समय दिया जाता है। वाटर आइस में आँखों में पानी आना तब दिया जाता है। रनी नोज़ में दिया जाता है। कॉमन कोल्ड में दिया जाता है। इसका जो डोज रहता है 2 mg BD दिन में 2 बार दिया जाता है तथा 4 mg OD दिन में 1 बार दिया जाता है। यह 4 mg की एक टैबलेट होती है, इसको दिन में 1 बार ही इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मेडिसिन आपको विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं लेना है। मोंटोलुकास्ट LC, ये जो टैबलेट होती है एंटी एलर्जिक होती है और इसका जो यूज़ होता है इचिंग में किया जाता है, स्नीजिंग में किया जाता है, बॉडी रेडनेस में किया जाता है, रनी नोज़ में किया जाता है, खुजली होना, छींकें आना, शरीर लाल हो जाना, नाक बहने पर किया जाता है। इसका जो डोज होता है 10 mg OD दिन में 1 बार दिया जाता है पेशेंट को। डॉक्टर यह दवा जब देता है जब सेट्रिजिन और लेवोसेट्रिजिन काम नहीं करती। ये तीनों मेडिसिन कंबाइन हैं। इसका असर बहुत ही अच्छा होता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। ब्लास्टिन टैबलेट आपको मार्केट में ब्लास्टिन के नाम पे मिल जाएगा। इसका जो यूजेस होता है इचिंग में होता है, खुजली, स्नीजिंग में होता है, छींकें आना, बॉडी रेडनेस होता है, शरीर पर लाल चिकत्ते पड़ जाते हैं या फिर लाल हो जाता है खुजली होने पर हल्के हल्के, रनी नोज़, नाक से बहना। इसका जो डोज होता है 20 mg दिन में 1 बार दिया जाता है पेशेंट को, और पेशेंट के एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से भी दिया जाता है। बच्चों में दिया जाता है ज़्यादातर। लेवोसेट्रिजिन, आपको मार्केट में लेवोसेट्रिजिन के मिल जाएगा तथा लेवोसेट के नाम से भी मिल जाएगा। इसका जो यूज़ होता है रनी नोज़ में होता है, नाक बहना, स्नीजिंग में होता है, छींकें आना, बॉडी रेडनेस होता है, शरीर पर लाल हो जाना। डोज 5 mg OD दिन में 1 बार दिया जाता है। ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं। लोराटिडिन, आपको मार्केट में लोराटिडिन के नाम से मिल जाएगा। इसका जो यूजेस होता है इचिंग होता है, जब खुजली होती है तब दिया जाता है तथा वाटर आइस, आँखों से पानी आना, एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। इसका जो डोज होता है 10 mg OD दिन में 1 बार दी जाती है टैबलेट। सिट्रीजिन, मार्केट में आपको सिट्रीजिन के नाम से मिल जाएगा। एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। इसका जो यूजेस होता है इचिंग होता है, खुजली होना, तब वाटर आइज, आँखों से पानी आना, रनी नोज़, नाक बहना। डोज जो होता है इसका 10 mg OD दिन में 1 बार दिया जाता है। यह एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।